बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमता व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तालमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। नाचीज़ बंदा अल्लामा तालिब हुसैन करमानी बस्ती यासराबाद चक मुग़ल तहसील महसी ज़िला बिहारी सूबा पंजाब पाकिस्तान से अर्ज़ करता हूँ। मैं कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की तफसीर लिख रहा हूँ जिसका नाम है तफसीर करमानी। मेरा चैनल है करमानी टीवी, उसमें मैं बयान करता हूँ रोज़ाना। और उसके बाद दूसरा मेरा चैनल है करमानी टीवी 3, उसमें नमाज रोज़ा हज ज़कात तमाम मसाइल मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। आज मैं आपको सूरत बकरा आयात मुबारका 151 की बकिया तफसीरात करूँगा। कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यतलू। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जैसा कि तुम में से मैं एक रसूल भेजा है और वो तुमको पढ़ के मेरी आयात मुबारका कुरान मजीद की सुनाता है और तुमको पाक भी करता है और तुमको हिकमत भी सिखाता है। मेरे दोस्तों, इस आयात मुबारका के ज़िमन में जो मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने तुमके पास एक रसूल तुम में से भेजा है, उसके मुतल्लिक़ मैं अर्ज़ करूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में मबूस फरमाया और किस तरह से दुनिया में आया। मक्का मुअज़्ज़मा में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहन्नासो, ऐ लोगो, इन्ना खलकनाकुम, हमने तुमको मिन ज़करिन, ज़कर से यानी आदमी से, व उनसा और औरत से, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैं तफसीर वो अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस बारे में काफ़ी रवायात हैं, कई रवायात कुछ हैं कुछ हैं। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पैदाइश और उनके मुतल्लिक़ हैं, उनकी शान मकाम मुस्तफ़ा के मुतल्लिक़ मैं वो अर्ज़ करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैंने तुमको मर्द और औरत से तुमको जो है खलकत की, तुमको पैदा किया, बनाया। वजअलनाकुम, बनाने के बाद मैंने तुमको जो है शऊबन, शोब यानी शऊबन कहते हैं शोब को। शोब होता है जिसमें कबीले होते हैं, बड़ा जिस तरह पाकिस्तान होता है उसमें सूबे होते हैं, फिर सूबे में शहर होते हैं, फिर शहर में जो है तहसीलें होती हैं और तहसील में जो है फिर मेरे दोस्तों गांव होते हैं। इसी तरह मैं मिसाल दिया है। अल्लाह ने फरमाया कि मैंने शऊब बनाए, बहुत बड़े लोग जहाँ इकट्ठे रहे, उस शऊब में जो है वह कबाइला, उस जो शोब छोटे छोटे शोब थे उस, और बड़ा शोब जो था शऊबन, और उनमें कबीले थे, कबाइल थे यानी बड़े कबाइल, और उनमें छोटे छोटे फिर कबीले थे। और उसके बाद लेतारफू का मतलब है कि ये जानने पहचानने के लिए मैंने बनाया ताकि पता चल जाए। इन्ना अकरमकुम, मैंने फिर तुमको जो है उसमें इज़्ज़त दी। इंदल्लाह, अल्लाह के नज़दीक, अत्तका, वो है मुत्तकी परहेज़गार। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, अल्लाह तबारक व तआला खूब जानता है और इल्म वाला है। इसके मुतल्लिक़ मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ ये साबित होता है कि आप जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम, पूरी दुनिया मेरा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। और फिर मैं अर्ज़ कर रहा था शऊबन व कबाइला। शऊबन व कबाइल के मुतल्लिक़ मैं आपको समझाता चलूँ। नस्ब के लिहाज से अरब के छोटे बड़े दायरे थे, सबसे बड़े दायरे को शोब कहते थे। ये गोया जैसा मैंने पहले समझाया, अपनी तमाम जो है शाखों की जड़ होती थी, बड़ा शुएब जो होता था, शोब होता था, उसके अंदर तमाम कबाइल होते थे,
यानी शामिल होते थे। और उसके बाद इससे छोटा दायरा कबीला का माना जाता था। कबीले से छोटा दायरा जो कबीले के अंदर होता था उसको अमारा कहलाता था, यानी उसको अमारा कहते थे। और अमारा के अंदर बतूल होते थे, यानी और हर बतन के अंदर मुख्तलिफ इफ्तिखाज और हर फखज के अंदर जो है मुतअद्दिद फसाइल और हर फसीला के दायरे में मुख्तलिफ अशायर होते थे। और अशीरा से छोटे दायर का कोई नाम नहीं होता था। मुशीरा गोया सबसे छोटे ख़ानदानी हल्के को कहते थे। बाज़ अहले इल्म ने कहा कि शऊब का इतलाक़ अजमी ख़ानदानों पर और कबाइल का इतलाक़ अरब कुंबू और असबात यानी औलाद का इतलाक़ बनी इसराइल पर होता था। और औराक ने कहा है, अबू रवाक ने कहा है कि शऊब का लफ्ज़ इन लोगों के लिए भी बोला जाता था जो किसी शख्स की तरफ मंसूब नहीं होते थे, बल्कि किसी शहर या गांव की तरफ उनकी निस्बत की जाती थी। मेरे दोस्तों, ये तो आप समझ गए। कबाइल का लफ्ज़ उन ख़ानदानों के लिए भी बोला जाता था जो किसी ख़ास जो है मूरस आला की तरफ मंसूब होते थे, जैसे तमीम, बनी किनाना वगैरह। तो इससे साबित ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम लोगों को जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हवा से पैदा किया। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तरह जो है वो पैदा हुए और इसके बाद इसी तरह आते रहे। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बिशारत हूँ, यानी पेशगोई हूँ, उन्होंने फरमाया था। और उसके बाद मैं अपनी माँ आमना का ख्वाब हूँ। 3 मसाइल हैं, तो मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ मांगी बैतुल्लाह शरीफ बनाकर, तो उसने जो दुआ मांगी मैं वो दुआ भी अर्ज़ कर देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरह बकरा में आयत मुबारका 129 में फरमाया कि रब्बना कहते हैं ऐ हमारे रब। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जमा का सीगा बोल रहे हैं, क्योंकि अरबी जमा का सीगा बोलते हैं, एक बोलता है जमा का अदब के लिए बोलता है। अल्लाह तबारक व तआला ने भी उसी तरह जमा का सीगा फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला के हजूर में खाना काबा बनाकर अर्ज़ करते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कि रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। जब काबा तैयार हो गया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया या अल्लाह इस खाने काबे को बैतुल्लाह शरीफ को आबाद करना है। दुआ मांगी, रब्बना ऐ हमारे रब वबअस फ़ीहिम रसूलन, आप जो है इनमें से रसूल भेज, मिनहुम यतलू अलैहिम, जो कुरान मजीद फुरकानी आपकी निशानी आयात मुबारका पढ़ कर जो है इनको सुनाए। आयात का यही कुरान मजीद मुबारका की आयत है। वयुअल्लिमुहुमुल किताबा, और तालीम दे इस किताब कुरान की, वल हिकमता, और हिकमत दनाई जो है वो भी इनको सुनाए, वयुज़क्कीहुम, और इनको पाक भी करे। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, या अल्लाह तू ही अजीज़ और हकीम है, दना है। मेरे दोस्तों, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ। यही दुआ थी जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की। हज़रत काजी अयाज़ मालकी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब शिफा शरीफ में लिखते हैं, फरमाते हैं कि हमने शेख अबू मोहम्मद अब्दुल्ला बिन अहमदुल अदल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सनद के साथ हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत की है। वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मखलूक को 2 हिस्सों में तकसीम किया और मुझे अच्छी किस्सा में रखा, जैसा कि इरशाद बारी ताला है कि एक गरोह असहाब यमीन का है और दूसरा असहाब शिमाल का। बस मैं असहाब यमीन से हूँ। ये सूरत वाक़या में है आयात मुबारका, वकुंतुम अज़वाजन सलासा वअसहाबुश शिमाल वअसहाबुश शिमाल फ़ी समू। ये मैं आगे आपको तफसीर इसकी करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला के जो बंदे रसूल हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनकी शान में मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों को एक तो असहाब शिमाल और दूसरा जो है असहाब यमीन में, दुनिया के जो हैं अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह मैंने अर्ज़ किया 2 हिस्से किए, एक असहाब यमीन यानी जन्नती, दूसरा असहाब शिमाल यानी जहन्नमी। 2 गरोह हो गए पूरी दुनिया में।
ایک رحمان کی جماعت ہو گئی، ایک شیطان کی جماعت ہو گئی۔ رحمان کی جماعت جو ہے وہ بہشت میں جائے گی، شیطان کی جماعت جو ہے وہ جہنم میں جائے گی۔ اور اس کے بعد جو پس اصحاب یمین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ہوں، یعنی وہ یمین اس کو کہتے ہیں دائیں ہاتھ والے، اور اس کی بھی میں آگے تفسیر کروں گا، جس کے ہاتھ دائیں ہاتھ میں جو ہے پرچی ملے گی جنت کی، وہ دائیں ہاتھ میں ہیں، اور بائیں ہاتھ والے جو ہیں وہ جہنمیوں کو جہنم کی ٹکٹ ملے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں یمین کی جماعت سے ہوں، یعنی جن کو ٹکٹ جنت کی ملے گی میں ان سے ہوں، اور پھر ان سے بھی میں بہتر ہوں، اور ان میں سب سے بہتر ہوں۔ پھر دونوں کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 حصے کیے، اور مجھے تیسرے بہتر حصے میں رکھا، جیسا کہ